द इम्पैक्ट शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। आज एक ऐसी खबर आपको बताऊंगा जिसे सुनकर आप ये मान लोगे कि पाकिस्तान पाकिस्तान है, पाकिस्तानी पाकिस्तानी ही रहेगा, वही हरकतें करेगा चाहे दुनिया के किसी कोने में भी रहे। लेकिन इस दुनिया की आंखें इन सब चीजों को देख करके बंद हो जाती हैं। लंदन में भाई साहब 14 साल की सिख लड़की का गैंगरेप कराया गया है। पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग ने फ्लैट में बंद किया। जब 200 सिखों ने घेरा डाला, बड़ी मुश्किल से उसे छोड़ा है। और लंदन में पाकिस्तानी गैंग इस तरह के कई सारे हैं जो एक्टिव हैं और इस तरह के कारनामे कर रहे हैं, अपराध को अंजाम दे रहे हैं। लंदन में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग द्वारा सिख लड़की जिसकी उम्र 14 वर्ष बताई जा रही है, उसको प्रेम जाल में फंसाकर यौन शोषण का मामला सामने आया है। लड़की को पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग ने पहले अगवा किया, फिर फ्लैट में बंद करके 5-6 लोगों से उसका रेप कराया। लड़की ने जब भागने की कोशिश की लेकिन उसे डराकर चुप करा दिया गया। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात माने तो जैसे ही इस घटना के बारे में लंदन में रहने वाले सिखों को पता चला तो वो आरोपी के फ्लैट के बाहर पहुंचे और जमकर हंगामा शुरू कर दिया। जैसे जैसे मामले का पता अन्य सिखों को चलता रहा, आरोपी के फ्लैट पर भीड़ बढ़ती गई। कुछ ही देर में वहां 200 से ज्यादा सिख पहुंच गए और कई घंटे हंगामा किया। इसके बाद सभी ने मिलकर लड़की को रिहा करवा लिया। सिखों का आरोप है कि वेस्ट लंदन में इस तरह छोटी बच्चियों को अगवा करके उनका यौन शोषण करने की घटनाएं आम होने लगी हैं। इस मामले से जुड़ी 2 पोस्ट और वीडियो डेविड आर्थरटन नाम के यूजर की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डाले गए हैं। हाल ही में इंग्लैंड में इस तरह के मामले बढ़े हैं। अमेरिकी कारोबारी इलॉन मस्क ने भी इस पर चिंता जताई थी और कार्रवाई नहीं करने पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री की कड़ी आलोचना भी उन्होंने की थी। मामला वेस्ट लंदन के हांसलो इलाके का है। ये मामला आपको मैं बता रहा हूं, जो ये घटना सामने आई है ये लंदन के हांसलो इलाके की है। सोशल मीडिया यूजर डेविड आर्थरटन के मुताबिक जिस फ्लैट में ये मामला सामने आया उसी में एक सिख युवक भी रहता है। युवक ने एक दिन 34 वर्षीय पाकिस्तानी युवक को सीढ़ियों से उतरते वक्त 15 वर्षीय सिख लड़की के साथ देखा। उसने पाकिस्तानी युवक को रोका तो वो भड़क गया। वीडियो में युवक बहस करता भी देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी युवक इस सिख लड़की को सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक अपने फ्लैट में रखता था। आरोप यह है कि उसने लड़की का यौन शोषण करने के लिए 6 पुरुषों को बुलाया था। इन सभी ने मिलकर उसके साथ रेप किया। सिख युवक ने पाकिस्तानी युवक के घर से बच्ची को रिहा करने की बात कही तो वो मामले से दूर रहने की धमकी देने लगा। उसने पुलिस को इस संबंध में शिकायत की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद सिख युवक ने अपने समुदाय के लोगों को इकट्ठा किया और पाकिस्तानी युवक के फ्लैट का घेराव कर दिया। सिख युवक का कहना है कि कई घंटों तक फ्लैट घेरने के बाद आखिरकार उन्हें लड़की को रिहा करवाने में सफलता मिल पाई। उसका कहना है कि वो अकेला मामला नहीं है, ये जो मामला सामने आया है ये अकेला नहीं है। पाकिस्तानियों के ऐसे ही कई गैंग एक्टिव हैं जो लड़कियों को अगवा करने और उनका शोषण करते हैं। शिकायत के बावजूद लंदन पुलिस उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। तो जो लोग हमेशा चिल्लाते हैं कि भाई पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ बच्चियों को उठा लिया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन करा के बचपन में उनकी जबरन शादी करा दी जाती है कट्टरपंथियों के साथ, तो ये आप समझ लो पाकिस्तान का कट्टरपंथी व्यक्ति कहीं भी रहे वो इसी तरह की हरकतें करेगा, इसी तरह के अपराधों को अंजाम देता है। ये तो आज साबित हो गया। सिख युवक के मुताबिक लड़की ने पूछताछ में उन्हें बताया कि पाकिस्तानी युवक उसे अगवा करके लाया था। आरोपी खुद भी और 5-6 अन्य लोगों से उसका शारीरिक शोषण करवाता था। जब उसने खुद को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश की तो कमरे में बंद कर दिया गया, धमकाया गया कि उसकी परमिशन के बिना बाहर वो नहीं जा सकती है। पाकिस्तान की भी मैं बात करना चाहूंगा बीच में इस खबर को रोक करके। हाल ही में मेरे सामने एक रिपोर्ट आई थी, खबर आई थी
माँ बेटी को दोपहर में कुछ गाड़ी से हथियारबंद लोग आए और उठा करके ले जाते हैं। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं। उसका जो बच्ची और का बाप था वो पुलिस के थानों का चक्कर लगाता रहता है, कोई सुनवाई नहीं होती। और जब ये मामला उजागर हुआ था तो ये चीजें भी सामने आई थी कि पाकिस्तान में आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं कि हिंदुओं की बच्चियों को और उनकी बीवियों को उठा लिया जाता है हथियारों के दम पर, उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है और उन्हें वहां के मुस्लिम के साथ उनकी जबरन शादी करा दी जाती है, उनका धर्म बदलवा दिया जाता है। वहां की कोर्ट, वहां की पुलिस इस पर कोई एक्शन नहीं लेती। और क्यों लेगी? सारे तो पाकिस्तान में कट्टरपंथी है ना, क्यों लेंगे? उनको तो धर्म परिवर्तन कराना है, क्यों लेंगे एक्शन? अब इस खबर की बात करते हैं। वेस्ट लंदन में लड़की को आजाद करवाने वाले सिख समुदाय के लोगों का कहना है कि यूके में पाकिस्तानी ग्रूमर गैंग के निशाने पर 11 से 16 साल की लड़कियां रहती हैं। गैंग के सदस्य गरीब लड़कियों को ढूंढते हैं। इसके अलावा जो बच्चियां सोशल मीडिया पर अकेली दिखती हैं या जो लगातार स्कूलों से गैर हाजिर रहती हैं उनको ढूंढकर फंसाते हैं। ग्रूमर गैंग इन लड़कियों को प्यार, दोस्ती, शादी का झांसा, महंगे गिफ्ट और सामान देकर फंसा लेते हैं। इसके बाद उनका शोषण करना शुरू कर देते हैं। पहले वो एक एक करके लड़कियों को फंसाते हैं और फिर अपने साथ ले जाते हैं। ग्रूमर गैंग लड़कियों को पहले उनके परिवार और दोस्तों से दूर करते हैं, फिर उनका शोषण करना शुरू करते हैं। लड़की को जब उनकी असलियत पता चलती है तो वो भागने की कोशिश करती हैं। तब ग्रूमर गैंग उन्हें ब्लैकमेल और जान से मारने की धमकी देकर डराकर अपने पास रखते हैं। ग्रूमर गैंग जब लड़कियों को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेते हैं तो इसके बाद उन्हें अलग अलग जगहों पर भेजते हैं। लड़कियों को फ्लैटों, होटलों में भेजकर उसके बदले मोटे पैसे लेते हैं। लंदन में इस तरह के कई गैंग एक्टिव हैं। मतलब एक तरह से ये जिस्म फरोशी का व्यापार आप इसको कह सकते हो कि बच्चियों को फंसाया जाता है, फिर बाद में उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है और उन्हें बेचा जाता है, ऑफिशियली बेचा जाता है और उसके बदले पैसे कमाए जाते हैं। ये घटनाएं पाकिस्तानी ग्रूमर गैंग लंदन में चला रही हैं, जहां की पुलिस अपने आप को बहुत बड़ी महान पुलिस मानती है, कोई एक्शन नहीं होता है। और ये सारी घटनाएं ये बताती हैं। और आज की ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूं, आप अच्छी तरह समझ लो, आपको भारत के, दुनिया के किसी भी न्यूज टीवी चैनल में ये खबर देखने को नहीं मिलने वाली है। इसलिए आपने अपना जो समय आज मुझे दिया, आपको मैंने जो जानकारी दी है, इससे बिल्कुल लंदन में रहने वाले जो लोग लंदन में इस खबर को देख रहे होंगे, बिल्कुल उन्हें ये समझ में आएगा और हो सकता है वो अवेयर हो जाए और आने वाले समय में कुछ बच्चियों को हम इस खबर के द्वारा उनकी मदद कर पाए, उन्हें बचाने में। उनको ये चीज़ अगर समझ में आ जाएगी तो हो सकता है वो इस तरह के जाल में ना फंसें। जब उनके सामने ऐसी कोई स्थिति आएगी तो उन्हें समझ में आएगा कि मैंने इम्पैक्ट भारत टीवी पर यह खबर देखी थी, ऐसा गिरोह यहाँ पर काम कर रहा है लंदन में और हमें ऐसा फंसना नहीं है। बात सिर्फ लंदन की भी नहीं है, दुनिया के किसी भी कोने में जब कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो हो सकता है कि इस खबर को देखने के बाद बच्चियों के दिमाग में हो और वो अवेयर हों और उनको समझ में आए कि ये एक जाल हो सकता है, हमें इसमें फंसना नहीं है। हो सकता है उनकी जिंदगी सुरक्षित हो जाए, बच जाए, चाहे भारत में हो या बाहर कहीं भी हो। तो हमारा उद्देश्य यही था इस खबर को दिखाने का और मैं ये चाहूंगा कि इस तरह की खबरें भारत के मीडिया न्यूज चैनल जो हैं वो दिखाएं। लेकिन अफसोस की बात है कि नहीं दिखाई गई खबर। कोई बात नहीं, इम्पैक्ट भारत टीवी पर मैंने दिखाई, आपको पूरी जानकारी भी दी है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि धन्यवाद करना चाहिए उन सिखों का, उन सिख भाइयों का जिन्होंने समय रहते उस बच्ची की मदद की, उसे वहाँ से छुड़ाया। नहीं हो सकता था आगे चल के वो और बुरे दलदल में फंस जाती जहाँ से शायद वापस कभी बच न पाती। तो उन सिख भाइयों का भी धन्यवाद करना चाहिए। और हम यही कहेंगे, हमेशा की तरह मैं तो यही बोलूँगा बच्चियों से कि आप आज के जिस समय में आप लोग हो, जी रहे हो, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और हमारे देश के बड़े बड़े साधु संत जब ये चीज़ बोलते हैं कि लव जिहाद से बचो, तो ये जो लव जिहाद शब्द है ना,
कई लोगों को इस पे मिर्ची लग जाती है, कई लोगों को ये चुभ जाता है, लेकिन ये सच्चाई है। लव जिहाद है और उसकी चंगुल में फंस करके बहुत सारी बच्चियों की जिंदगियां खराब हुई हैं। भारत में भी आए दिन ऐसे केस सामने आ रहे हैं, आप सभी देख रहे हो। तो घर वाले जो हैं, जो लोग हैं, भारत के निवासी हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि अपनी बच्चियों को इन सब चीज़ों के बारे में शुरुआत से ही जागरूक करिए। निसंकोच इस पर उनसे चर्चा कीजिए। जब घर पर आप बैठते हो, चाहे खाना खाने के समय इकट्ठा होते हो या कहीं घूमने जाते हो इकट्ठा होते हो, तो आप इन सब चीज़ों पे अपने बच्चों से बात जरूर करो। इन सब चीज़ों के बारे में अपने बच्चों को अवगत कराओ, जागरूक करो, ताकि हमारी बच्चियां किसी ऐसे गिरोह के जाल में ना फंसे जो लव जिहाद या किसी और ट्रैफिकिंग के चक्कर में फंसा करके उनकी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। तो आप जब जागरूक होगे और अपने बच्चों से खुलकर इन सब चीज़ों पर बात करोगे, तभी कुछ आगे भविष्य में अच्छा हो सकता है, बदलाव आ सकता है। और हमें अगर इन सब चीज़ों से अपने बच्चों को, बच्चियों को बचाना है, तो हमें अपने घर में, अपने लोगों से, अपने परिवार में इन सब विषयों पर चर्चा करनी पड़ेगी। और जो लोग मेरा आज का ये शो देख रहे हैं, जब YouTube पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो मेरा आग्रह रहेगा कि आज इस एपिसोड को, मेरे इस शो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएं। हो सकता है कि कोई अवेयर हो जाए और वो इस तरह के जाल में ना फंसे। तो आज की ये बड़ी खबर यहीं तक। हमारी मुलाकात आपसे कल फिर होगी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत